हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। हम देखे थे कौन कौन था। ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य थे और शूद्र थे। ये 4 वर्णों में विभाजित थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ था। लेकिन ऋग वैदिक काल में था क्या था, 3 वर्णों में विभाजित था। ये शूद्र जो था वो कब आए थे, वो उत्तर वैदिक काल में आए थे। यह विभाजन जन्म के आधार पर था। यह विभाजन पहले कैसे था, जन्म के आधार पर। ऋग वैदिक काल में ये किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग अभी देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे ये विभाजन हो चुका था जन्म के आधार पर। प्रथम वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण ने ज्ञान व विशेषता के एक अधिकार का दावा करते हुए, जबकि चौथे वर्ण शूद्र की स्थिति बहुत दयनीय थी। जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण की स्थिति क्या थी, बहुत संपन्न थे वो लोग। उन लोग को दान वगैरह भी बहुत मिलता था। कभी कभी भूमि भी दान कर दिया जाता था। बहुत सारे गाय को दान किया जाता था। बहुत सोना वगैरह भी दान किया जाता था। तो उनकी स्थिति बहुत काफ़ी अच्छी थी। लेकिन शूद्रों की स्थिति बहुत ख़राब थी। ब्राह्मणों का आश्चर्यजनक विकास हुआ। बलि के उपहार स्वरूप, बलि मतलब वही टैक्स के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सोने, कपड़े, घोड़े भी होते थे। मतलब यज्ञ वगैरह कर्मकांड जो भी कराते थे ये, उनके बदले जो इनको दान मिलता था वो दान में क्या होते थे, गाय के अलावा सोने, कपड़े, घोड़े भी होते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में कुछ क्षेत्र और कुछ हिस्सा भी मांग कर लेते थे। तो इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख रहे थे। 6वीं शताब्दी में 2 धर्मों का उदय हुआ। वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। ये धार्मिक आंदोलन इसी समय से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है पूरा बढ़ा हुआ था। 6वीं शताब्दी में 2 धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और क्रूर धर्मकांडों का विरोध किया तथा अहिंसा एवं प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी। ये दोनों जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्या किया, अहिंसा और प्रेम पर आधारित था ये। और जो कर्मकांड वगैरह चल रहे थे उनको बहुत कम करने का कोशिश किया गया। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पहले कहाँ पे हुआ था, पहले गंगा के मैदानी भाग लुम्बिनी, जो कि अभी कहाँ पे है, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया जिले में हुई थी, जहाँ बोधि वृक्ष स्थित है, में प्राप्त हुआ था। बोध गया, वहाँ पे निरंजना नदी के किनारे इनको, निरंजना या फल्गु नदी जो बोलते हैं, उनके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के जिले बोधगया में हुआ था। आप लोग को ये फैक्ट बहुत पता होगा। ऐसा कहा जाता है गौतम बुद्ध ने तो पहले बुद्ध थे और न ही अंतिम, मतलब ना पहला बुद्ध थे वो और न अंतिम थे वो। बोलता अपनी पीढ़ी के कैसे बुद्ध थे, अपनी श्रृंखला के चौथे पीढ़ी के बुद्ध थे। अपनी श्रृंखला के ये चौथे पीढ़ी के बुद्ध थे गौतम बुद्ध। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड में 1000 बुद्ध अवतार लेंगे, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि 1000 बुद्ध अवतार लेंगे। बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के राजा कौन थे, बिंबिसार। ये हर्यक वंश हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में। उसमें बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार थे, और उनका पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु तथा देवदत्त, देवदत्त कौन है, बुद्ध के भाई, ने बुद्ध को मारने का भी प्रयत्न किया था। ऐसा बोला जाता है कि देवदत्त जो बुद्ध के भाई थे, सौतेले भाई थे शायद, ये मारने का प्रयत्न किए थे गौतम बुद्ध को। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट है कि बौद्ध धर्म कब आया, तो 6वीं शताब्दी में 2 धर्म का उदय हो रहा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्यों आया, तो ब्राह्मण धर्म जो था वो बहुत उनका कर्मकांड वगैरह बढ़ गया था। तो उससे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा और प्रेम के आधार पर ये धर्म का स्थापना हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। पहले गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा, पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। गौतम बुद्ध का जन्म बहुत बार पूछा गया। ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुई थी, जो कि नेपाल में है अभी। ये उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्माण, तीनों देखिए, जन्म भी, ज्ञान भी, ज्ञान प्राप्ति भी और निर्माण भी, मतलब शरीर त्याग, ये तीनों उनका हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। बहुत आश्चर्यजनक बात है। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान भी उनको वैशाख पूर्णिमा को मिला और निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इस कारण इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं हुए, इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग इसी दिन अभी भी मनाते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन था, जो क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गणराज के ये मुखिया थे। और माता का नाम महामाया था, जो कौशल राज की क्या थी, राजकुमारी। मतलब पापा इनके थे मुखिया थे शाक्य गणराज के, और माता जो थी कौशल राज की राजकुमारी थी। बहुत समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म जो हुआ था, पिता सुधोधन और शाक्यगण के मुखिया थे, माता महामाया कौशल राज की राजकुमारी थी। सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो जान रहे हम लोग। महात्मा बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा
से हुआ, राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनका एक पुत्र था राहुल। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि राहुल जब उनका जन्म हुआ था तो वो संकल्प ले लिए थे उसमें। देखिए आगे पॉइंट है, कहा जाता है कि जब बुद्ध ने संन्यास लेने का संकल्प ले लिया था तभी उनके पुत्र का जन्म का समाचार मिला। पुत्र का जन्म का समाचार मिला उस समय उन्होंने पुत्र को बाधा के रूप में देखते हुए राहु कहा, इसलिए उनका नाम राहुल रखा गया। मतलब वो संकल्प ले लिए थे कि मुझे संन्यास लेना है और उसमें उनके पुत्र का जन्म हो गया तो पुत्र को क्या करें, बाधा के रूप में राहु मतलब हम लोग अभी भी बोलते हैं ना, राहु काल चलता है तो ग्रह है, तो वो बाधा के रूप में इसको समझे। राहु अभी बाधा का पर्याय है, तो इसलिए उनका नाम राहुल पड़ा था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। महात्मा बुद्ध के सारथी चन्ना था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम क्या था इनका? कंथक। याद रखेंगे, सारथी चन्ना था और घोड़ा कंथक। सिद्धार्थ के मन में, जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, गृह त्याग का जो घटना हुआ है वो 4 दृश्य को देखे। कौन कौन देखे थे? वृद्ध व्यक्ति को देखे, रोगी व्यक्ति को देखे, मृत व्यक्ति को देखे थे और सन्यासी को देखे थे। तो वृद्ध व्यक्ति को देख के भी वो समझे थे कि जीवन में बहुत कष्ट है। वृद्ध व्यक्ति को बहुत देखे तो उनको लगा कि बहुत कष्ट है। रोगी व्यक्ति को देखे तो ये देखा कि जीवन में रोग पीड़ा भी पड़ा हुआ है, उनसे भी व्यथित हो गए। मृत व्यक्ति को देखे, उनसे भी देख के भी व्यथित हो गए कि अंतिम यही है कि लोगों को मर जाना है। और जब एक सन्यासी के जीवन को देखे थे, सन्यासी के चेहरे पे जो वो तेज देखे थे, जो चमक देखे थे, उससे वो आकर्षित हुए थे और इसी कारण उन्होंने सन्यास जीवन ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की। किसी में गृह त्याग 26 से 27 उम्र बताया गया, लेकिन 29 वर्ष ही सटीक है एनसीईआरटी के अनुसार। और यही जब आपके एग्जाम में आएगा 29 वर्ष ही आप टिक करेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने पहले गुरु अलार कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, पता नहीं बहुत बार पूछा गया ये कितनी बार पता नहीं। गौतम बुद्ध ने पहले गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और दूसरे गुरु कौन हुए? उद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु कौन हुए? उद्रक रामपुत्र हुए। मतलब पहले गुरु उनको अलार कलाम थे जो उनको सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे, और दूसरे गुरु कौन थे? उद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग देखे होंगे, बोध गया गए होंगे। तो अभी हालांकि वो ओरिजिनल पेड़ नहीं लगा हुआ है, शशांक को कटवा दिया गया था वो पेड़ को, लेकिन अभी चौथी पीढ़ी का वही पीपल का पेड़ का चौथी पीढ़ी का वहाँ पेड़ लगा हुआ है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। घर से वो 29 वर्ष की आयु में निकले, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। मतलब टोटल 6 साल का तपस्या करना पड़ा था उनको। और बोध गया में निरंजना या नजदीक बोली या फल्गु नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध व तथागत नाम से जानने लगे। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता है, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी का सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए अभी 2 चीज़ हम लोग देख लिए। पहला देखिए गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहा गया? गृह त्याग को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। एक हो गया ये, और दूसरा हो गया जो ये उपदेश दिया पहली बार अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश, तो उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखेंगे। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्नम व मृगदाव आए। उर्वेला से क्या हुए? बुद्ध जो है सारनाथ आए थे, मतलब सारनाथ में यही ऋषिपत्नम और मृगदाव आए, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में दिए थे। वो उर्वेला से आ रहे थे सारनाथ में ऋषिपत्नम और मृगदाव आए थे, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश जन साधारण की भाषा थी वो, जो सभी लोगों को समझ में आया, पाली में दिए, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये अभी हम लोग यहाँ देखें जो पहला उपदेश दिए। अब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए हैं, जबकि सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे वो? सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती। कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। और सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वो एक्चुअली में कुशीनगर जा रहे थे, कुशीनगर, और वहाँ बीच में मल्लों की राजधानी वो पावा पहुँचे थे। पावा जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में रुके थे। चुंद नामक लुहार था, उनके आम्र वाटिका में रुके थे,
वो अपना प्रचार करते हुए जा रहे थे। चूर्ण ने बुध को शुकर मच्छो, ये शुकर मच्छो खाने को दिया, जिससे उनको रक्तातिसार हो गया। शुकर मच्छो क्या था, तो ये कुछ लोग, कुछ जो विद्वान हैं ये शुकर मच्छो को बोलते हैं कि ये सुअर का मांस था पकाया हुआ, कुछ इसको बोलते हैं कि ये सुअर के खाने के लिए जड़ी बूटी था, तो कुछ लोग इसे कंदमूल भी बताते हैं कि ये कंदमूल था। खैर इसमें सही जानकारी अभी तक ना मिल पाई है, लेकिन चूर्ण ने बुध को शुकर मच्छो खाने को दिया, जिनसे उन्हें क्या हुआ, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। रक्तातिसार क्या होता है, तो ब्लडी डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, दस्त के साथ जब खून आने लगे तो उसको रक्तातिसार बोलते हैं, और ये बहुत भयंकर उनको हो गया था। इसके बाद वो डेथ भी कर गए थे। ये इसके कारण माना जाता है कि यही खाना खाने से उनको ऐसा हुआ था। इस वेदना के बाद भी वो क्या हुआ, कुशीनारा मल्लराज गणराज्य की राजधानी पहुँचे। ये जा रहे थे मल्ल गणराज्य, ये कुशीनारा जा रहे थे, कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग दिया, इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। देखिए 483 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्यागे। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हम लोग 600 ईसा पूर्व तक क्या पढ़े थे, उत्तर वैदिक का। उसके बाद 563 ईसा पूर्व में हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण कर्मकांड बहुत बढ़ गया था, तो इनका जन्म हुआ, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और जैन धर्म का। तो ये देखिए, ये मल्लों के द्वारा जो खाए थे शुकर मच्छो, उनके कारण रक्तातिसार हो गया। और इसके बाद भी दर्द के बाद भी वो पहुँच गए थे कुशीनारा, मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष का अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। 3 चीज़ अभी याद रखेंगे आप लोग। पहला गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा है क्या, जो पहला उपदेश दिया उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जो शरीर त्याग हुआ उसको क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। तो याद रखेंगे। निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, मतलब सबसे परम लक्ष्य क्या है, तो वो है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बूझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। आगे देखिए मिलिंद पन्हु, ये नामक पुस्तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मिलिंद पन्हु। ये पूछा गया मिलिंद पन्हु का संबंध किस धर्म से, ये भी बौद्ध धर्म से, ये याद रखिएगा। मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक मिलिंद के प्रश्न 100 ईसा पूर्व के एक बौद्ध काव्य है। ये मिलिंद पन्हु, ये पूछा गया बहुत बार किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इसमें भारतीय यूनानी राजा मिनंडर प्रथम, भारतीय यूनानी राजा थे कौन, मिनंडर प्रथम, और बौद्ध विद्वान थे नागसेन। ये लोग का संवाद मिलता है, मतलब मिनंडर प्रथम कुछ प्रश्न किए हैं और बौद्ध विद्वान जो नागसेन है उनका उत्तर दिए हैं। यही इसी का जो समाहित करके लिखा गया है बौद्ध काव्य मिलिंद पन्हु, ठीक है। और तत्पश्चात उसने बौद्ध अपना लिए थे, मतलब ये मिनंडर प्रथम जो थे नागसेन के जवाब से खुश होकर वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अब देखिए सुत्त पिटक, ये क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, धार्मिक उपदेशों का ये संग्रह है। और ये विनय पिटक क्या है, बौद्ध संघ में नियमों का वर्णन इसमें किया, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है इसमें। ये सुत्त पिटक जो था ये आनंद, इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा ये संकलित किया गया था, आनंद के द्वारा संकलित किया गया था ये सुत्त पिटक। और विनय पिटक जो संकलित किया गया था ये किया गया था उपाली के द्वारा। ये किसके द्वारा संकलित था, उपाली के द्वारा संकलित है। एक अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है, 7 दर्शन बताए गए हैं। 3 पिटक हैं, त्रिपिटक कहा जाता है ये तीनों को सम्मिलित रूप से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध की अंत्योष्टि, अब ये तो खैर कुशीनारा में वो प्रांत मतलब निर्वाण प्राप्त हो गया उनको। महात्मा बुद्ध की अंत्योष्टि मल्लों ने सम्मानपूर्वक किया और अवशेष को 8 भागों में बांट दिया और स्तूप का रचना किया गया था। ये स्तूप बनाया गया था 8 भागों में बांटकर। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन थे, तो अजातशत्रु थे, उदयन थे, कनिष्क थे, परसेनजीत थे, हर्षवर्धन थे, पाल शासक थे, अशोक आदि। ये क्या किए थे, बौद्ध धर्म को ये लोग अपनाए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक। ये घटना है जन्म का और इनका प्रतीक कमल या हाथी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत आप लोग याद ही रखेंगे, सारे फैक्ट याद रखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है, तो कमल और हाथी। गृह त्याग से क्या संबंधित है, तो घोड़ा। यौवन से क्या संबंधित है, तो सांड संबंधित है। ज्ञान से क्या संबंधित है, तो पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं। प्रथम उपदेश से क्या संबंधित है, तो चक्र संबंधित है। समृद्धि से क्या संबंधित है, तो शेर संबंधित है। निर्वाण से क्या संबंधित है, तो स्तूप, ये उल्टा लिखा गया। निर्वाण से क्या संबंधित है, तो स्तूप संबंधित है। मृत्यु से क्या संबंधित है, तो पद चिन्ह। ये जो है ये टोटल का टोटल आप लोग याद रखेंगे, कोई भी मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ये कमल के बारे में तो बहुत बार पूछा गया, जन्म का। गृह त्याग के बारे में बहुत बार पूछा गया है। प्रथम उपदेश तो जान ही रहे, धर्म चक्र परिवर्तन।
बोधि वृक्ष, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब क्या हो गया, बुद्ध मतलब हो गया गुरु, धम्म मतलब हो गया उपदेश और संघ मतलब हो गया समुदाय। बुद्ध मतलब हो गया गुरु, धम्म मतलब उपदेश और संघ मतलब समुदाय। ये 3 रत्न है इसमें। त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब गुरु, धम्म मतलब होगा उपदेश और संघ मतलब समुदाय। दुखों के निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए हैं। इनका कहना था कि जीवन में दुख को अगर खत्म करना है तो 8 मार्ग बताएं। आगे हम लोग देखेंगे इनका अष्टांगिक मार्ग को। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग में उपदेश दिए। इसका कहने का मतलब, मध्यम मार्ग का मतलब क्या है, मध्यम मार्ग में उपदेश दिए। ये मतलब कहने का मतलब है कि ना तो अधिक भोग विलास वाली ज़िंदगी और ना ही कठोर तपस्या, दोनों में ही विश्वास नहीं रखते थे। ना ही ज़्यादा भोग विलास वाली ज़िंदगी, ना ही कठोर तपस्या, दोनों चीज़ सही नहीं है। मध्यम मार्ग मतलब सब कुछ बैलेंस करके जीवन को संतुलित करके चलना चाहिए, ये इनका कहना था मध्यम मार्ग। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, भगवान में नहीं मानते, लेकिन ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में अगर प्रवेश है तो इनकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वालों को उपासक, और जबकि बौद्ध सन्यासी को क्या कहा जाता है, भिक्षुक। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। देखिए बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का एक्चुअली में 2 सिस्टम था। एक है था कि पूरा का पूरा ये पूर्ण सदस्य बोला जाता था, जो उपसंपदा के तहत इसमें विधि पूर्वक भिक्षु बनाया जाता था उपसंपदा में। और एक जो फर्स्ट स्टेज होता था, फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते थे प्रव्रज्या। क्या बोलते थे, प्रव्रज्या था पहला स्टेज। इसमें क्या होता था कि लोग जो है सांसारिक जीवन त्याग करके भिक्षु बन जाते थे। ये पहला स्टेज में सांसारिक जीवन त्याग के भिक्षु बन जाते थे। और दूसरा स्टेज में जो उपसंपदा है, उपसंपदा में विधि पूर्वक उनको भिक्षु बनाया जाता था, वो पूर्ण सदस्य के रूप में जानते थे। पर उपसंपदा का जो उम्र था न्यूनतम, ये 20 साल था, 20 वर्ष होना चाहिए था कम से कम, तब आप बौद्ध संघ में प्रवेश ले सकते हो। अगर उससे पहले जैसे यहाँ बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, तो ये कैसे होते थे, प्रवर्जिया होते थे। मतलब अपना सांसारिक जीवन त्याग कर वो भिक्षु के जीवन को कदम बढ़ाते थे। लेकिन पूर्ण सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए, जिसको उपसंपदा कहा जाता था। अब देखिए बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति मतलब सभा, क्या सभा जैसा ही होता है, मतलब संगीति कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान लोग बैठते थे, ये संगीति होता है। और सभा क्या होता है, तो सभा में अलग अलग धर्मों के विद्वान भी बैठ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व को राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी प्रथम संगति हुई, और कहाँ पे, राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, और महाकश्यप की अध्यक्षता में। प्रथम संगति हर्यक के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में हुई, जिनमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। क्या हुआ, इस संरक्षण किनका प्राप्त था, अजातशत्रु का, और इसी में क्या हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। हम लोग देख रहे हैं सुत्त पिटक क्या था, तो आनंद द्वारा संकलित, आनंद इनके शिष्य थे, आनंद द्वारा संकलित उपदेशों के, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था सुत्त पिटक। आनंद द्वारा संकलित बुद्ध के उपदेश थे इसमें, आनंद द्वारा संकलित। और विनय पिटक क्या था, तो ये उपाली द्वारा संकलित था। किसके द्वारा था, उपाली द्वारा संकलित था। और इसमें क्या थे, तो इसमें भिक्षुओं के अनुशासन नियम का संग्रह था विनय पिटक में। तो पहला संगति में ये हुआ कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक विनय पिटक तो प्रथम बौद्ध संगति में, और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसमें बौद्ध दर्शन के 7 भागों का वर्णन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बौद्ध धर्म का विभाजित हो गया 2 भागों में, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया था। उसमें हीनयान और महायान नामक 2 भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में हो गया। बाद में यह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा भी बनी। एक और शाखा बनी थी बाद में, वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा भी बोलते हैं इसको, वज्रयान को, वज्रयान है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ, तो चौथी बौद्ध संगति में।
पाँचवीं संगति कनौज में हर्षवर्धन के संरक्षण में हुई, जिसके अध्यक्ष ह्वेन-त्सांग थे। इसमें महायान धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। एक्चुअली में पाँचवीं संगति बौद्ध धर्म की नहीं हुई है। एक्चुअली इनको सभा, यह इसको सभा बोल सकते हैं, सभा संगति अभी हम लोग बताएं। जिसमें क्या हुआ था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष ह्वेन-त्सांग थे, जिसमें महायान धर्म का श्रेष्ठता सिद्ध किया गया। जो दो धर्म बन गए थे, हीनयान और महायान, चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो महायान धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। ये एक्चुअली में संगति नहीं थी, ये सभा थी, क्योंकि इसमें अलग अलग विद्वान भी आए हुए थे। बेसिकली 4 बौद्ध संगति हो गई है अभी बौद्ध धर्म। पहला प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान कहाँ था इसका? राजगीर था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय। द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 100 साल बाद। यह स्थान इनका वैशाली था। अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी। और शासनकाल किनका था? काल अशोक का। याद रखेंगे, एक भी पॉइंट ऑफ मिस नहीं कर सकते। तृतीय है 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मेघलीपुत्तिश। कौन अध्यक्ष थे? मेघलीपुत्तिश। और शासनकाल किनका था? अशोक का। ये मेघलीपुत्तिश जो है साथ में रहेगा। मेघलीपुत्तिश अध्यक्ष है तृतीय में, पाटलिपुत्र में हुए थे और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में, ये कुंडलवन, ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन से? वसुमित्र या अश्वघोष। और उसमें शासनकाल किनका था? कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। तो याद रखेंगे ये सारे पॉइंट को। चतुर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाले एक्चुअली में चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार पूछे गए। इसमें महायान और हीनयान 2 शाखा बन गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था? विनय पिटक, सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। और तृतीय में हुआ था अभिधम पिटक। ये सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध संगतियों का परिणाम क्या हुआ? ये बौद्ध संगतियाँ जो हुई 4, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक में संकलित किया गया। प्रथम, ये एक्चुअली प्रथम में हुआ था। द्वितीय में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक में बढ़ गया। प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम में विनय पिटक और सुत्त पिटक बना हुआ था। शायद अभी हम मिस्टेक से दूसरे बोल दिए थे, आई थिंक। हाँ, प्रथम में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ? प्रथम में तो ये हो गया विनय पिटक, सुत्त पिटक। दूसरे में क्या हुआ? तो मतभेद के कारण 2 ग्रुप बन गए बौद्ध धर्म के, एक स्थविर एवं महासंघिक। ये 383 ईसा पूर्व में होता। स्थविर क्या थे? तो ये रूढ़िवादी प्रेरणा के थे। ये स्थविर जो देख रहे हैं, ये रूढ़िवादी प्रेरणा पे विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी प्रेरणा पे मतलब बुद्ध के पुराने सिद्धांतों को मानते थे। और महासंघिक जो थे, ये चाहते थे कि नियम में थोड़ा ढील होना चाहिए। नियम में क्या होना चाहिए? ढील होना चाहिए। उदारवादी परंपरा के कैसे थे? उदारवादी परंपरा के थे। तो इसके कारण जो है बौद्ध धर्म 2 ग्रुप में बंट गया, एक स्थविर में और महासंघिक में। द्वितीय बौद्ध संगति में ये हुई थी। तीसरा में क्या हुआ? अभिधम पिटक को जोड़ा गया। ठीक है, पहला में विनय पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा में 2 ग्रुप में बौद्ध धर्म बंट गए अनुशासन को लेकर, स्थविर और महासंघिक। तीसरा में हो गया अभिधम पिटक जोड़ा गया। और चौथे में महायान, हीनयान और महायान का विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। अब देखिए महायान जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। महायान की स्थापना, महायानी बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि में प्रयोग में विश्वास करते थे। महायानी क्या करते थे? बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना जो है, पूजा या उपासना आरंभ कर दी थी। ये महायान करते थे। यह संप्रदाय कहाँ था? ये क्या कि मूर्ति बनाए, पूजा पाठ करने लगे, उनके संस्कृत भाषा को मानते थे। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में फैला। वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन इसके क्या थे? प्रमुख प्रवर्तक में थे महायान शाखा के। ठीक है, आगे देखते हैं। कालांतर में महायान संप्रदाय भी 2 भागों में बंट गया। एक था शून्यवाद माध्यमिक और दूसरा था विज्ञानवाद योगाचार। 2 ग्रुप में बंट गया। शून्यवाद, इसके प्रवर्तक तो यही नागार्जुन ही थे। ये नागार्जुन जो महायान के प्रवर्तक थे, ये शून्यवाद के भी प्रवर्तक थे। इनका मानना था, शून्यवाद समर्थक का क्या मानना था? सब कुछ शून्य है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। ये शून्यवाद के समर्थक जो मानते थे, शून्यवाद के समर्थक, कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, कुछ भी चीज़ को अस्थायी नहीं मानते थे। जबकि विज्ञानवाद के समर्थक क्या मानते थे? विज्ञानवाद के समर्थक मानते थे कि जितना ध्यान योग साधना को ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते थे, ध्यान योग साधना को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन और विज्ञानवाद के मैत्रेय नाथ थे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। विज्ञानवाद के समर्थक कौन से? मैत्रेय नाथ। और शून्यवाद के नागार्जुन जो महायान के ही थे। हीनयान, अब हीनयान के कैसे थे? ये तो महायान में देख लिया हम लोग कि बोधिसत्व की मूर्ति बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। महायान 2 भाग में बंट गया बाद में जाके, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब हम लोग देख रहे हैं हीनयान। हीनयान क्या हुआ? जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया वही हीनयानी कहलाया। मतलब कोई परिवर्तन नहीं, बुद्ध के उपदेश जैसे थे एज इट इज उसको स्वीकार कर लिए, उसको क्या बोलने लगे? हम हीनयान बोलते हैं। हीनयान के 2 भाग हैं, एक है वैभाषिक और एक है सैद्धांतिक। 2 भाग हैं, वैभाषिक और
शैतांत्रिक। श्रीलंका, बर्मा, श्याम, जावा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग मौजूद हैं, हीनयान के। ठीक है, 2 ग्रुप हम लोग पढ़ लिए। और नेक्स्ट है वज्रयान। 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे वज्रयान कहते हैं। ये तांत्रिक बौद्ध हित में बोलते हैं, तांत्रिक विचारों की प्रधानता इसमें थी। 7वीं सदी आते आते एक नया रूप आया था। इस संप्रदाय के अनुयायी ने बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना, अलौकिक सिद्धि वाला पुरुष माना। इसमें मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों की प्राथमिकता थी। ये सब सारा चीज़ आने लगा, मंत्र हो गया, हठ योग, तांत्रिक उपचार, ये सब का प्रधानता बढ़ा। महायान गृहस्थ तथा हीनयान संन्यास पर जोर देते। महायान जो थे गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए कैसे बौद्ध धर्म को हम लोग पालन कर सकते हैं, इस पे जोर देते थे। और हीनयान डायरेक्ट सन्यासी पे जोर देते थे। अब देखिए कुछ कुछ बौद्ध साहित्य हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, यह अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 मार्ग दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, इसको हम लोग अभी देखेंगे आगे डिटेल में सारे का मतलब। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध, धम्म और संघ। 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध धम्म संघ, ये हम लोग देख लेते। बौद्ध मतलब हो गया गुरु, संघ बौद्ध, धम्म और संघ, और धम्म मतलब हो गया उपदेश, और संघ मतलब समुदाय। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है, ये हम लोग देखें, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। जातक क्या थे, ये बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं को जातक कथाएं कहा जाता है, जिसमें क्या है 550 कहानियाँ हैं, जिसमें 550 कहानियाँ हैं। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक में कौन कौन आएंगे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई। निर्वाण प्राप्ति मतलब जब देह त्याग दिए थे उसके बाद हुई थी। ठीक है, तो देह त्याग दिए थे 483 ईसा पूर्व में, तो 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और उसके बाद ये सब हुआ था, विनय पिटक, शुद्ध पिटक का संकलन। अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जबकि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग क्या है, कथा वस्तु, और जातक कथाएं क्या है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं इसमें सम्मिलित है। मिलिंद पन्हु ग्रंथ में, ये हम लोग पढ़े हैं मिलिंद पन्हु, इसमें क्या था, यूनानी शासक मिनांडर के प्रश्न और बौद्ध आचार्य नागसेन के उत्तर के संकलित किया गया है मिलिंद पन्हु में। इसके बाद जो यूनानी शासक मिनांडर था, ये बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये हम लोग देखें। बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने की। किसने की, अश्वघोष ने, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी, जो अश्वघोष किए थे। विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने, जो कि हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी, बुद्ध घोष ने। देखिए विशुद्ध मार्ग क्या है, तो हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और इसकी रचना कौन की है, बुद्ध घोष। नागार्जुन बौद्धाचार्य ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। ये हम लोग देखे थे कि महायान आगे जाके 2 ग्रुप में बंट गया था, ये बंटक था कि इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद में। तो शून्यवाद का जो प्रतिपादन थे वो कौन किए थे, नागार्जुन। ठीक है, देखिए 4 आर्य सत्य क्या क्या है। दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख के कारण है, दुख निरोध, दुख के निवारण है, मार्ग जीवन निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बताए कि संसार में दुख है, समुदाय दुख के कारण भी है, निरोध दुख का निवारण भी हो सकता है। निवारण कैसे होगा, तो 8 रास्ता बताए हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं दुख का निवारण के लिए महात्मा बुद्ध। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बताएं। बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न 8 मार्ग का विवरण दिया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। पहला, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य में विश्वास करना। ये 4 आर्य जो हम लोग देखें, संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण भी संभव है, और निवारण अष्टांगिक मार्ग से होगा। तो पहले है सम्यक दृष्टि, मतलब आप पहले इस पे विश्वास करना सीखो, ये पहले इस पे विश्वास करना आप सीखो, हाँ 4 आर्य सत्य हैं वो। सम्यक संकल्प, फिर है कि सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लो। दूसरा है सम्यक वचन, सत्य बोलना है, अगर दुख नहीं चाहिए ज़िंदगी में तो सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना है, सत्य बोलना है, सत्य कर्म, अच्छे कर्म करना है, सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका, सही मार्ग से आजीविका अर्जित करना है, गलत मार्ग से नहीं। सम्यक व्यायाम, स्वयं को सुधारने की कोशिश करना है। सम्यक स्मृति, स्वयं को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना। यह अष्टांगिक मार्ग बताएं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आप लोग देख लेंगे ये अष्टांगिक मार्ग। देखिए आगे है, बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक के बारे में है। बिंबिसार या अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के मगध नरेश थे, जो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए। परसेनजीत ने भी किया है, ये कौशल नरेश थे। उदयन ने भी किया, वत्स नरेश थे। प्रघात ने भी किया, अवंती नरेश थे। अशोक और दशरथ ने भी किया, ये मौर्य वंशीय
मगध के नरेश थे, मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे अभी। कनिष्क ने भी किया, ये कुषाण सम्राट थे, इनके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। हर्षवर्धन ने भी किया है, पुष्यभुंती वंश सम्राट थे ये। साहसी वंश ने भी किया, सिंध नरेश थे। पाल वंश का सम्राट, बंगाल वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक कौन थे? पाल वंश के सम्राट, वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। इनमें आगे स्तूप। स्तूप क्या? स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर होता है। चूँकि यह चिता का स्थान पर बनाया जाता है, अतः इसका नाम अन्य नाम चैत्य भी बोला जाता है। चैत्य चिता के स्थान पर बनाया जाता है, उससे हड्डियों के अवशेष को इकट्ठा करके उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। मौलिक रूप से स्तूप का स्तंभ मृतक संस्कार से था। ठीक है। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रख कर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। किसी पात्र बर्तन में रख कर तो मिट्टी से ढक देते थे, वहाँ ऊंचा टीला टाइप का बना देते थे, उसे ही स्तूप कहा जाता था। सांची का स्तूप बहुत फेमस है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भाग में मल्लों ने बांटा था, 8 भाग में, और उन पर समाधियाँ का निर्माण कराया। और सामान्यतः इसे ही क्या बोला जाता है? स्तूप कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध क्या था? महापुरुष के साथ जुड़ गया था। कालांतर में बाद में जो है बौद्धों ने भी इसे अपने संघ के पद्धति, अपने संघ के नियम के लिए स्तूपों का निर्माण कराया। इन स्तूपों में बुद्ध, उनके प्रमुख शिष्यों, धातु रखी जाती थी, जो बौद्धों के श्रद्धा एवं उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। इस स्तूपों में क्या थी? बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, जो बौद्धों की श्रद्धा एवं उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए, मतलब उनके प्रमुख शिष्यों के भी स्तूप बने। अब यहाँ पे देखिए, ये बौद्ध धर्म का पतन अभी हम लोग को पढ़ना है। बौद्ध धर्म का पतन पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो भगवत संप्रदाय एवं का उदय एवं ब्राह्मण धर्म में सुधार आंदोलन। ब्राह्मण धर्म जो इतने खराब तरीके से कर्मकांड वगैरह बढ़ गया था उत्तरवैदिक काल में, उनमें सुधार आंदोलन भी चला, तो लोग ब्राह्मण धर्म की ओर आकर्षित हुए। पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग होने लगा, पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया। मठों में धन एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला, मठ में बहुत सारा धन, लोभी लालची लोग हो गए। मूर्ति पूजा, दान आदि कारणों ने नैतिक मानकों में कमी ला दी। मूर्ति पूजा एक्चुअली में बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो मना किए थे, हालांकि मूर्ति पूजा वगैरह के कारण उनका जो नैतिकता कम हो गया। 5वीं-6वीं सदी में हुनों एवं 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण ने भी बौद्ध धर्म को बहुत प्रभावित किया। और गौड़ राजा शशांक, हिंदू राजा था, ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन होते चला गया। हालांकि वर्तमान समय में भी बोधि वृक्ष है, जो अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष माना जाता है। इसके अलावा इसकी एक शाखा अशोक काल से श्रीलंका में भी स्थित है। इसकी एक शाखा क्या है? अशोक काल से श्रीलंका में भी अभी तक स्थित है, और ये हम लोग चौथा वृक्ष माना जाता है, जो अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। कहा जाता है कि एक बार शुद्ध बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि संघ में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष का रहेगा। देखिए, ऐसा ये बोले हैं अपने शिष्य से कि अगर स्त्रियां इसमें ना प्रवेश करें तो यह 1000 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। और स्त्रियों को यह अधिकार मिला था कि वो धर्म में संघ में प्रवेश की थी। तब इसके पीछे उन क्यों बोले वो ठीक है। चलिए ठीक है, इसके आगे का वीडियो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक देखेंगे इससे संबंधित तथ्य वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।